अब देखिए अदर एग्जाम्पल्स को देखिए, किस प्रकार से अदर एग्जाम्पल्स आपके पास मौजूद होंगे। सो देखिए एग्जाम्पल्स है ना, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x, 1 माइनस साइन 2x बाय 1 प्लस साइन 2x। तो देखिए आप इसको दो तरीका अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप इसको सॉल्यूशन दे दीजिए, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, या ऐसे ही निकालिए, पहले रूट का निकालेंगे, फिर रूट का निकालने के बाद फिर u बाई v अप्लाई करके दोनों का वैल्यू मालूम करेंगे तो लंबा कभी कभी लंबा हो जाएगा। इसीलिए इस प्रकार के चीज फंक्शन को डिफरेंशियल मालूम करने के लिए इसको आप एक सॉल्व कर दे, सॉल्यूशन दे दीजिए। सॉल्यूशन मैं आपको पहले बता चुका हूं इस क्षेत्र में कि किस प्रकार से आप सॉल्यूशन देते हैं। यहाँ देखिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में मैं एक मतलब सिस्टम बता दिया हूं, जिससे आप आसानी से उसे याद रखेंगे तो सब सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ बताया है 1 प्लस साइन 2 थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 1 के बदले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा के बदले 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर यहाँ माइनस टर्म रहेगा तो क्या आप यहाँ माइनस कर देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। सेम चीज को देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं 1 प्लस साइन 2 थीटा बाय 1 माइनस साइन 2 थीटा को आप इस रूप में लिख सकते हैं। इसको ट्रांसफर करके इतना ही आपको आएगा, यानी इतना को आप ऐसे करके पहले आप लिखिए यहाँ पर। अगर यहाँ लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 आ जाएगा, मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय cos x है ना प्लस साइन x का होल स्क्वायर। कोई झंझट इसमें नहीं होगा आपको। अब स्क्वायर टर्म रूट से क्या होगा, हट जाएगा, तो लिखाएगा y बराबर है ना cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x बाय cos x प्लस साइन x। आपके पास आ गया cos x प्लस साइन x। इतना को भी फिर देखिए आपने क्या लिखा है ना, उस फॉर्म में हमने आपको बताया है, किस प्रकार से बताते चले गए। सो यहाँ से देखिए है ना कैसे हमने बताया है। यहाँ पर भी मैं इसी को बताया है कि देखिए ये आ गया cos थीटा प्लस माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा माइनस प्लस साइन थीटा। देखिए यही चीज आपके पास यहाँ आ गया। अब इस चीज को यहाँ कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x से यानी cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो आपको इस फॉर्म में बदल जाते हैं। इस फॉर्म को 1 के बदले आप 10 पाई बाय 4 यूज करके आप 10 a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल लेते हैं। क्या होगा 10 पाई बाय 4 प्लस माइनस थीटा। इस चीज को आप यहाँ सॉल्यूशन आप डायरेक्ट अगर जानते हैं तो पर भी आपको एग्जामिनेशन में आपको या कॉपी में या आप अपने से जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा। तो आप लिखिएगा मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे 1 माइनस 10x हो जाएगा, 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x निकल जाएगा 1 प्लस 10x। 1 के बदले आप पुट कर दीजिए क्या 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू आप लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। इसको आप लिख सकते हैं 10 है ना 10 क्या पाई बाय 4 माइनस x, पाई बाय 4 माइनस x आप ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यह क्या y के वैल्यू आ गए 10 में, तो dy बाई dx देखिए क्या लिखाएंगे। अब तो बहुत सिंप्लीफाई हो गया, लिखाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 10 का डिफरेंशिएशन है ना, जो कि क्या है फंक्शन है पाई बाय 4 माइनस x का फंक्शन है विथ रेस्पेक्ट टू किसके टर्म में पाई बाय 4 माइनस x के टर्म में, इनटू इसको निकालेंगे कितना पाई बाय 4 माइनस x का किसके रेस्पेक्ट, अब तो डायरेक्ट यह x का टर्म हो गया, तो 10 का कितने आ जाएंगे सेक स्क्वायर इंटू पाई बाय 4 माइनस x यहाँ हो गए, इंटू देखो पाई बाय 4 तो कांस्टेंट टर्म में देखो प्लस माइनस से जुटा हुआ है, तो इसके डिफरेंशिएशन हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाय 4 विथ रेस्पेक्ट टू x
माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे, सेक स्क्वायर पाई बाय 4, सेक स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू -1 हो गया। इसको सॉल्व करके आप वैल्यू लीजिए, इसका 0 हो गया, -1 हो गया, माइनस है इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी मेरे वैल्यू क्या होंगे, प्लस में ही मेरे वैल्यू आएंगे। बात समझ गए इस बात को। इस चीज को वैल्यू को दूसरे तरीके से भी आप अप्लाई, देखिए इसी का देखिए एग्जाम्पल एक दूसरा भी है जो कि आप अपने से भी काम कर सकते हैं। इसके बदले क्या प्लस या माइनस जोड़ देंगे, निकल जाएगा, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ऐसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, y बराबर अंडर रूट सेक एक्स -1, सेक एक्स -1 बाय सेक एक्स +1। आप इसको रूट का और फिर u बाय भी अप्लाई करके भी मालूम कर सकते हैं और सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। अगर सॉल्यूशन देंगे तो क्या आएगा, देखिए अंडर रूट 1 बाय कॉस एक्स -1 डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस एक्स +1 हो गया। मेरे पास वैल्यू आ गए अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, क्या हो गया 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स हो गया 1 प्लस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स के वैल्यू कितने होते हैं, अंडर रूट, है ना, 2 साइन स्क्वायर, है ना, एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर, तो y के वैल्यू कितने हो जाएंगे 10x बाय 2, क्या हो जाएगा 10x बाय 2। अब देखिए इसको डिफरेंशिएशन मालूम कीजिए, इसलिए dy बाई dx कितने हो जाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x बाई 2, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x बाई 2 विथ रेस्पेक्ट टू x बाई 2 हो गया। अब x बाई 2 का भी हम मालूम कर लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई 2 का मालूम कर लेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, डायरेक्ट फंक्शन है x का, तो 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर x बाई 2, और x बाई 2 का 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट टर्म है, और x का होता है 1। अब इसको सॉल्यूशन सजा देंगे। एग्जाम्पल में दूसरा लेते हैं, सपोज आपके पास कंसीडर करते हो, इस प्रकार से आप एक सॉल्यूशन दे करके भी आप अपना काम कर सकते हैं। सॉल्यूशन देते जाइए, सजाते चले जाइए, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। जैसे देखिए आपको y बराबर दिया हुआ है 1 बाय 4 अंडर रूट 4x³ -1 प्लस कॉस स्क्वायर 5x + 8। देखिए यह देखिए दो फंक्शन के रूप में प्रोडक्ट है, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, तो दोनों को आप अलग अलग भी काम कीजिए, तो देखिए अलग अलग करके ही सुविधा होती है। तो y बाई dx, dy बाई dx क्या लिखा है, पहले इसका निकालिए। 1/4 तो आपके पास कांस्टेंट है, चलिए कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन किसका मालूम करेंगे, इस चीज का पहले। तो इसको अगर ऊपर लेते चले जाए तो क्या लिखेगा 4x³ -1 होल टू दी पावर -हाफ लिख सकते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में हम मालूम करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में, यानी किसके रेस्पेक्ट में 4x³ -1 के रेस्पेक्ट में। बात समझ गए। अब फिर नीचे वाला को कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ 4x³ -1 का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। देखिए इसका काम हो गया। अब प्लस कीजिए, अब यहां पर आएंगे तो पहले देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस स्क्वायर है, यानी 5x + 8, किसके रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस के रेस्पेक्ट में, कॉस 5x + 8 का कर लिए, और इनटू कॉस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, है ना, 5x + 8 का, किसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x + 8 के रेस्पेक्ट में, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 5x + 8 का, 5x + 8 का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, डायरेक्ट फंक्शन है,
अब देखिए लिखिए इज इक्वल टू 1/4 इंटू पावर क्या होता है साइड में चला आता है -1/2 आ गया पावर 1/2 और वैल्यू क्या होता है एक और घट जाता है 4x³ -1 तब -1 में -1/2 में -1 और घट गया -1 घट गया और इसका काम हो गया। अब इसका देखिए 4x³ देखो दो अलग अलग फंक्शन है तो क्या लिखाएंगे 4 इंटू कॉन्स्टेंट रह गया। अब पावर जो होता है 3 साइड में चला आया और पावर 1 घट गया। अब 1 का डिफरेंशिएशन 0 तो 0 हो गया प्लस देखिए इसके बाद क्या कॉस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा कॉस के टर्म में पावर चला जाएगा साइड में लिखाएगा 2 cos 5x + 8 5x + 8 हो गया। अब कॉस का लिखाया माइनस साइन तो माइनस साइन क्या लिखाएगा 5x + 8 हो गया। अब 5x + 8 में देखिए 5 कांस्टेंट है तब 5 लिखा गया और x का डिफरेंशिएशन 1 है पावर 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया और क्या होता है ये x का 1 हो गया और 8 कांस्टेंट है ये इसका वैल्यू 0। इसको अब आप सॉल्व करके सजा लेंगे। समझ गए इस बात को। इस तरह से आपके डिफरेंशिएशन के ढेर सारे ऐसे प्रॉब्लम है इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके पास आ सकता है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। केवल समझने से क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको अपने से खुद इसको डेवलप करना पड़ेगा बनाना पड़ेगा। जैसे देखिए y एक एग्जांपल लेते हैं y बराबर √1 - x बाय 1 + x लेते हैं। तो देखिए किस प्रकार बनाएंगे dy/dx किस प्रकार से लिखते हैं है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ पहले √ का निकालिए 1 - x बाय 1 + x का पहले मालूम करेंगे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऑफ 1 - x बाय 1 + चूंकि रूट फंक्शन ये है। अब इसको मालूम करेंगे इसको किसके देखिए दो फंक्शन का बाय के टर्म में है तो u/v के टर्म में मालूम करेंगे 1 - x बटे 1 + x विथ रेस्पेक्ट टू x मालूम कर लिए। अब इसको इसका तो रूट फंक्शन का तो ऑलरेडी आ जाएगा 1/2 रूट 1 - x बाय क्या 1 + x लिख लिए 1 - x बाय 1 + x इंटू। अब जब u/v के टर्म में है तो इसका अलग अलग कैसे निकालते हैं। फंडामेंटल रूल में u/v का फॉर्मूला हम ध्यान करेंगे तो पहले डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं। लिखेंगे 1 + x उसके बाद ऊपर वाला टर्म को डिफरेंशिएट कर देते हैं 1 - x विथ रेस्पेक्ट टू x और माइनस इस बार 1 - x को लिख लेते हैं और नीचे वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 1 + x हो गया विथ रेस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी 1 + x का क्या होल स्क्वायर लिख लिया इज इक्वल टू। अब देखो इसको काम होता है ये ऊपर चला जाएगा लिखाएगा √1 + x डिवाइडेड बाय ट्वाइस √1 - x लिख लिए इनटू देखिए 1 + x लिख लिए 1 + x। अब यहां से देखिए 1 देखिए अलग अलग हो गया तो 1 का 0 और x का क्या हो गया 1 0 - 1 और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1 - x यहाँ क्या हो जाएगा 1 का फिर हो गया 0 और ये हो गया +1 हो गया डिवाइडेड बाय 1 + x का क्या होल स्क्वायर 1 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखिए सबका लिखिए सॉल्यूशन देना है तो सॉल्यूशन आप अपने भी कर सकते हैं। सॉल्यूशन में अगर कभी प्लस माइनस की गलती हो जाएगी तो आप उसमें से सुधारिएगा उसको 2 अंडर नहीं उसी को देखते रहिएगा कि ऐसा क्यों लिखा गया उसमें आप देखिए कहाँ प्लस माइनस कहीं गलती तो नहीं हो गई है
है ना, 1 प्लस एक्स। देखिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे कितने, -1 माइनस एक्स प्लस 1 को फिर देखिए -1, फिर होगा देखिए -1 माइनस माइनस प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्या होगा, होल स्क्वायर, है ना। देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो गया, मेरा वैल्यू आ जाएंगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ट्वाइस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स को भी फिर आप ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ऐसा आप लिख सकते हैं इंटू 1 प्लस एक्स, क्योंकि दोनों मिलकर के भी 1 प्लस एक्स होगा, दोनों मिलकर 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को एक साथ देखो, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, मेरे बचे -1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स हो गया, इंटू 1 प्लस एक्स। अब देखिए इसका वैल्यू कितने हो जाएंगे, -1 बाय 1 प्लस एक्स हो गया अंडर रूट क्या लिखेंगे आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से इसको क्या सॉल्यूशन दे करके भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि इसके वैल्यू क्या होते हैं। अब जैसे इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप बनाइएगा। देखिए एक यहाँ से एग्जाम्पल आप कंसीडर कीजिएगा, है ना, y बराबर है ना 10 x डिग्री है, देखने डिग्री तो आप यहाँ से हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना, इन होल कैलकुलस क्या लिखेंगे, इन होल कैलकुलस, होल समूचे कैलकुलस में चाहे वह इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, इन होल कैलकुलस फर्स्ट में डिग्री शुड बी चेंज इनटू रेडियन। ध्यान रखिएगा डिग्री अगर दिया हुआ है, डिग्री शुड बी चेंज्ड, डिग्री शुड बी चेंज्ड इनटू किसमें, रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, है ना, रेडियन में चेंज किया जाना चाहिए, चेंज्ड इनटू रेडियंस। रेडियन में कैसे चेंज करते हैं ये तो समझते हैं आप अच्छी तरह से, रेडियन में चेंज करते हैं, है ना, यानी कि पाई रेडियन होता है क्या, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। इस फॉर्मूला को यूज करके उसको आप क्या बदलिएगा रेडियन में। दूसरा है लॉगरिथमिक इज ऑलवेज यूज्ड, है ना, लॉगरिथमिक इज ऑलवेज यूज्ड, हमेशा यूज किया जाता है एट बेस ई, हमेशा बेस ई पर यूज किया जाता है, हमेशा बेस ई पर यूज करते हैं, समझ गए ना। अदरवाइज इंडिकेट रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर कहीं नहीं लिखा हुआ तो बेस उसको आप ई मान लीजिए, वह ई है, समझ गए इस बात। ये दो चीजों को अच्छी तरह से आप ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ x डिग्री है तो कैसे करते हैं, चूंकि यहाँ देखिए 180 डिग्री बराबर होता है, 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन, रेडियन को c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 डिग्री बराबर कितने होंगे, पाई बाय 180, है ना, पाई बाय 180 रेडियन, इसलिए x डिग्री बराबर कितने होंगे, तो क्या हो जाएगा पाई x बाय क्या, पाई x बाय 180, पाई x बाय 180। अब इसके बदले ये पुट कीजिए, यानी इसीलिए यह मेरे वैल्यू कितने हो जाएंगे, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 10, है ना, पाई x बाय 180,
10 पाई एक्स बाय क्या 180 यहाँ हो जाएगा 10 पाई एक्स बाय 180 हो गया। अब इसको देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे dy बाय dx dy बाय dx इक्वल टू देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10 का पहले मालूम करेंगे किसका 10 का 10 पाई एक्स बाय 10 पाई एक्स बाय 180 का पहले मालूम करेंगे किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू पाई एक्स क्योंकि एक्स के जगह पर पाई एक्स बाय 180 है पाई एक्स बाय 180 इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ है ना पाई एक्स बाय 180 डिफ्रेंशिएशन ऑफ पाई एक्स बाय 180 किसके रेस्पेक्ट में अब देखो पाई एन एक्स के रेस्पेक्ट में। यहाँ देखो 10 का होता है सेक स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर पाई एक्स बाय क्या 180 पाई एक्स बाय 180 इनटू देखो पाई बाय 180 तो मेरे पास क्या है कांस्टेंट टर्म है पाई बाय 180 कांस्टेंट टर्म है ना 180 कांस्टेंट टर्म है आई एक्स क्या हो गया तो एक्स का डिफरेंशियल 1 हो गया तो अब देखो पाई बाय 180 लिख लिए पाई बाय 180 और सेक स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर पाई एक्स बाय 180 के बजाय आपने क्या लिखा एक्स डिग्री आप फिर डिग्री में इसको रिवर्स कर दीजिए दिस इज योर आंसर है ना। इस प्रकार से आप इसके एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व कर सकते हैं है ना इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं चलेगी आप अपने से सॉल्व कीजिएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना किसी इनवर्स का किस प्रकार से आप मालूम करते हैं क्या चलेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चलेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किस प्रकार से पहले इसको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन थोड़ा सा निकालना आप सीख लीजिए किस प्रकार से डिफरेंशिएशन हम मालूम करते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसे हमने पहले फॉर्मूला तो आपको लिख दिया है कि इनवर्स फंक्शन डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टेन कॉट सेक कोसेक सबका फॉर्मूला लिख दिया लेकिन आखिर ये होता कैसे है ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इतने सारे फॉर्मूला का डिफरेंशिएशन आखिर इतना ही होता है ये हम ऑलरेडी कहाँ से मालूम कर लेते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है जो कि ऑलरेडी 11th क्लास में हमने उसको पढ़ा दिया है ना ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ठीक उसी तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को हम यहाँ से यूज करते हैं देखिए किस प्रकार से यूज करते हैं है ना जैसे मान लिया जाए आपको डिफरेंशिएशन मालूम करना है y बराबर साइन इनवर्स एक्स का मान लेते हैं y बराबर साइन इनवर्स एक्स का आपको डिफरेंशियल मालूम करना है ना तो आप क्या काम कीजिए उल्टा कर दीजिए तो x बराबर कितने आपके हो जाएंगे साइन y हो जाएगा x बराबर साइन y हो जाएगा। डिफरेंस फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में हम क्या काम करते हैं सब यहाँ से देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में हम लोग करते क्या है किस प्रकार से फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में हम लोग काम करते हैं डिफरेंशिएट कीजिए इसको है ना यानी डिफरेंशिएशन ऑफ किसका साइन y का dy देखो डिफरेंशिएशन ऑफ इस प्रकार से आप यूज करते हैं यह फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड नहीं है बल्कि दूसरा मेथड है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू किसके y के रेस्पेक्ट में इनटू अब y का डिफरेंशियल मालूम कीजिए y का डिफरेंशियल मालूम कीजिए किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x का किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में कोई दिक्कत नहीं तो साइन y का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा cos y हो गया इनटू dy बाय dx हो गया आपके पास इज इक्वल टू x का x के रेस्पेक्ट में 1 इसीलिए dy बाय dx क्या हो जाएगा dy बाय dx क्या हो जाएगा 1 बाय cos y साइन y बराबर x तो cos y बराबर 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो देखो इसका डिफरेंशिएशन आ गया ना 1 बाय इतना इस तरह से आप क्या
कॉस इनवर्स एस का, टेन इनवर्स एस का, जिसका चाहे उसका आप वैल्यू मालूम कर सकते हैं। जैसे देखिए y बराबर मान लेते हैं क्या, कॉस का केवल माइनस में हो जाता है। सपोज एक मान लेते हैं y बराबर लेते हैं टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, तो उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा टेन वाई। क्या हो जाएगा, टेन वाई। टेन वाई बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, टेन वाई बराबर एक्स। देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन वाई, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन वाई, टेन वाई का डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, है ना। आई इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन, वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, कितने हो गए, है ना, इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। समझ गए इस बात को। तब देखिए टेन वाई का होता है सेक स्क्वायर वाई, क्या होता है, सेक स्क्वायर वाई, और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 1 हो गया। इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, 1 बाय सेक स्क्वायर वाई। क्या होता है, सेक स्क्वायर वाई। अब सेक स्क्वायर को 10 में कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे, 1 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई। फॉर्मूला होता है ना 1 प्लस, है ना, 1 प्लस सेक स्क्वायर वाई बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई, 10 वाई बराबर एक्स, यानी मेरे वैल्यू हो जाएंगे 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से मेरे वैल्यू निकल जाते हैं। बात समझ गए इसको कैसे कैसे हम वैल्यू निकाल रहे हैं सभी का। जैसे एक एग्जाम्पल आप इसमें चलिए, एग्जाम्पल कहता है y बराबर, है ना, साइन इनवर्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमको मालूम करना है। तब पहले इनवर्स फंक्शन का निकालेंगे, तब कॉस एक्स का निकालेंगे, तब क्या लिखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। किस प्रकार से मालूम करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स। पहले इनवर्स का निकालेंगे, एक्स के जगह पर आपको दिया हुआ है कॉस एक्स, किसके रेस्पेक्ट में, कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में, समझ रहे हैं, कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में। अब कॉस एक्स का फिर मालूम कर लीजिए, कॉस एक्स तो डायरेक्ट क्या एक्स का फंक्शन है, इसलिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आप एक्स के रेस्पेक्ट में निकाल लीजिए वैल्यू। देखिए इनवर्स फंक्शन में साइन इनवर्स का कितना होता है, 1 बाय अंडर रूट 1, मतलब एक्स है तो एक्स के बदले कॉस एक्स है, लिखाएगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स के जगह कॉस एक्स है तो लिखाएगा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस एक्स का क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स हो गया। देखिए यह मेरे कितने हो जाएंगे, माइनस साइन एक्स, क्या होगा, माइनस साइन एक्स बटे साइन एक्स। समझ गए इस बात को, साइन एक्स कट जाएगा, मेरे वैल्यू आएगी -1। दिस इज योर आंसर। आप इसको दूसरे तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई क्या है, जैसे देखिए y बराबर क्या है आपके पास, साइन इनवर्स। देखो आप सॉल्व कीजिए, इनवर्स फंक्शन के माध्यम से सॉल्व कीजिए। यह जो मेरा दिया हुआ है कॉस एक्स, कॉस को बदल देंगे साइन में, तो मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे, साइन इनवर्स। देखिए लिख सकते हैं कॉस को साइन, है ना, 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, 90 माइनस एक्स, ऐसा आप लिख सकते हैं कॉस को। तो देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, फॉर्मूला हमने आपको बताया है। y बराबर क्या हो जाएगा तब, π/2 माइनस एक्स, ऐसे π/2 माइनस एक्स हो गया। अब इसको डिफरेंशिएशन मालूम कर दीजिए, दैट इज dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ π/2, डिफरेंशिएशन ऑफ π/2, डिफरेंशिएशन ऑफ π/2 विथ रेस्पेक्ट टू किसके, एक्स के। एक्स का फंक्शन तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, समझ रहे हैं ना। तो देखो यह क्या, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, π/2 कांस्टेंट टर्म है, इसके वैल्यू 0, यानी मेरा वैल्यू -1 इज इक्वल टू -1।
आप इस तरीका को भी अप्लाई कर सकते हैं, एज यू लाइक, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं।